हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है तरंग यानी वेव्स। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे तरंग के बारे में। तरंग क्या है, तरंग कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी तरंगे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तरंग क्या है। तो तरंग जो है किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण जिन विक्षोभों को द्वारा होता है, करने वाले विक्षोभों को यानी डिस्टर्बेंस को जो माध्यम में होता है उसे हम तरंग कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। तरंग कितने प्रकार की होती हैं? तरंग दो प्रकार की होती है। तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स इंग्लिश में इसको बोलेंगे, और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आइए जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती हैं, किसे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो यांत्रिक तरंगे कोई सा भी हो, जैसे कोई भी माध्यम हो, उसमें यह गति करती हैं यानी चलती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यांत्रिक तरंग का जो संचरण है वह किसी भी चीज़ में हो सकता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस द्रव्य और गैस, ठोस द्रव्य गैस, तीनों माध्यम में हो सकती है। इसका उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे और जल तरंगे। इन तरह की तरंग जो है वह यांत्रिक तरंगे कहलाती है, यानी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। तो यांत्रिक तरंग के संचरण दो गुणों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा गुण है? तो माध्यम की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और दूसरा है माध्यम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मीडियम। इन दो बातों पे जो है वह यांत्रिक तरंग का संचरण निर्भर करता है। और यांत्रिक तरंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव्य और गैस किसी भी माध्यम में संचरण कर सकती है। आइए हम लोग दूसरे तरंग के बारे में जानते हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानते हैं। मैकेनिकल वेव्स तो हम लोग समझ गए। अब इसके जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि दो तरंगे हम आपको बताएं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी आपको बताएं यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये दो तरंग आपको बताएं, लेकिन अभी जो है हम लोग यांत्रिक तरंगे के बारे में ही, यांत्रिक तरंग के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में ही पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। यानी यह मैकेनिकल वेव से, ये दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों मैकेनिकल वेव से यानी यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है? यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग थोड़ा दिखाते हैं कि किस प्रकार का रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो है आप ऊपर से नीचे तक जो ये चल रहा है यही है आपका अनुप्रस्थ तरंग। ये जो तरंग चल रहा है वही, इसके ऊपर वाले को जो है, ऊपर वाला जो ये उभार है इसको हम लोग श्रिंग कहते हैं यानी क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त यानी ट्रफ। जो ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है इसको क्रेस्ट बोलेंगे इंग्लिश में, और नीचे वाला जो है उसको गर्त यानी ट्रफ बोलेंगे इंग्लिश में। और देखिए यह तरंग संचरण की दिशा है, इस तरफ तरंग का संचरण हो रहा है और माध्यम का कंपन जो है, माध्यम के घटक जो है उसका कंपन की दिशा यह है, नीचे ऊपर है ना, ये दोनों में हो रहा है कंपन, इधर इधर। और यहाँ पे जो है यह तरंग धीरे धीरे ऐसे जा रही है ऊपर नीचे करके। इसका उदाहरण क्या है? जल तरंगे। जो जल आप लोग देखते हैं, जल में जो लहर उठता है ऊपर नीचे ऐसे होता है, वह अनुप्रस्थ तरंग के ही उदाहरण है। और दूसरा है भूकंपीय एस तरंगे। तो यह भूकंपीय एस तरंगे क्या है, हम इसको आपको समझाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि पृथ्वी के कारण, पृथ्वी की भूकंप के कारण यह जो भूकंप होता है ना, तो भूकंप के कारण पृथ्वी की तह में जो संचारित होने वाली तरंग है तो उन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। और भूकंपीय तरंग तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? एक एस होता है और एक पी तरंग होता है। एस तरंग, पी तरंग और एल तरंग, तीन प्रकार की तरंग होती है।
लेकिन पी और एस के बारे में इसमें बताए हैं। तो पी देखिए, पी तरंग क्या होता है कि अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, यानी प्राइमरी वेव्स, यानी इसको हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। और ठोस और द्रव दोनों में पी तरंग जो है वह ठोस और द्रव, याद रखिएगा, यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो पी तरंग है वह सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की, दोनों में इसका संचरण संभव है। लेकिन जहाँ तक आपको हम बता दें कि जो एस तरंग है, ये तो पी तरंग हो गया, लेकिन एस तरंग जो है वह क्या होती है कि एस तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यानी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और यह जो है यह ठोस में ही सिर्फ, यह जो है सिर्फ सॉलिड में, जो एस प्रकार की है वह एस में, यानी मात्र सॉलिड में ही। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग जो है वह आपका दृढ़ता, यानी यह सिर्फ जो कड़ा चीज रहेगा, जो तनाव उससे रहेगा, उसी में यह अनुप्रस्थ तरंग काम करता है। जैसे आपको समझाने का प्रयास करें तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में एवं तनाव युक्त डोरियों या द्रव के ऊपर उत्पन्न की जा सकती है, तरलों में नहीं। यानी कहने का मतलब है कि द्रव में आप इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको किस में कर सकते हैं, जो थोड़ा रिजिडनेस यानी दृढ़ता जो उसमें हो, यानी तनाव हो, उसी में आप उत्पन्न कर सकते हैं इस तरंग को, अनुप्रस्थ तरंग को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग क्या है ये आपको बताते हैं। आइए हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे जो है वह समझने का प्रयास करते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं कि यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसका उदाहरण है ध्वनि तरंगे और भूकंपीय पी तरंगे। आपको पी तरंग अभी बताएं कि पी तरंग जो है वह अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है, और यह द्रव और ठोस दोनों में काम चलती है। पी जो है ठोस में और द्रव है दोनों में चलेगी। कणों के कंपन की दिशा देखिए, ये जो कंपन की दिशा है वह इधर और इधर ही है, इधर इधर, यानी आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड चल रहा है। और यहाँ पे तरंग की दिशा भी देख लीजिए कि इसी प्रकार से है, इधर ही जा रही है, इधर की ओर ही जाएगी। यह जो है एक जगह सिकुड़ जाती है फिर फैल जाती है, सिकुड़ जाती है फैल जाती है, इस प्रकार से जो है इसमें अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे चलती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक ही वीडियो में हम नहीं बनाना चाहते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें जो है समझने में और बोरियत होगा पढ़ने में। इस चलते अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेस क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है और वेव स्पीड क्या होता है। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ही हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है जो करते हैं लाइक वो कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।